हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्यारिस्टी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें समय का दिया रहना पाया जाता है। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका जो कि रूल होता है हैड बीन प्लस V4। हैड बीन प्लस V4 होता है। इसमें यह देखा जाता है कि इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, पहचान इसकी क्या होती है। पहचान को देखते हैं, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय का दिया रहता है, प्लस समय का दिया रहता है। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में क्या होता है कि इसका रूल देख लेते हैं। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस हैड बीन प्लस V1, उसके साथ ING जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का दिया रहता है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखते हैं, जब समय निश्चित हो, क्या हो, समय निश्चित हो, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जब समय अनिश्चित हो, जब समय अनिश्चित हो, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय जैसे आपका कह दिया गया सुबह से, जनवरी से या 1980 से, तो यह आपका निश्चित माना जाएगा। यदि हम कह दें कि 2 महीने से, 2 दिन से, 2 साल से, तो यह अनिश्चित माना जाएगा। तो जहाँ पर निश्चित रहता है वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जहाँ अनिश्चित रहता है वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 1 घंटे से खेल रहा था। वह 1 घंटे से खेल रहा था। तो सब्जेक्ट आपका ही, इसके बाद आंख मूंद के हैड बीन लगा देंगे। ही हैड बीन प्ले, खेलना, प्ले, इसमें ING जोड़ देंगे, प्लेइंग। और यहाँ पर 1 घंटा, 1 घंटा क्या आपका निश्चित है? 1 घंटा निश्चित है? नहीं, 1 घंटा निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है। यदि कह देते कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तब ये होता कि नहीं, कोई उसका मतलब निश्चित था। लेकिन ही हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर। अब देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया, क्योंकि हावर नहीं कह रहा है इसको, उसको कहना है आवर। तो जहाँ पर स्वर का प्रयोग हो जाए वहाँ पर जो है कि ए और एन का प्रयोग करते हैं। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, कहाँ पर एन का प्रयोग होगा, कहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। इस आर्टिकल्स को जब पढ़ाऊँगा तो उस समय मैं बता दूंगा। आइए अगला देखते हैं। जैसे दूसरा, वे सुबह से मैदान में टहल रहे थे, टहल रहे थे। अब सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? दे हैड बीन वॉकिंग
वॉकिंग इन द ग्राउंड। अब सुबह आपका क्या हो गया है, सुबह आपका निश्चित हो गया है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से मैदान में टहल रहे थे, तो क्या होगा, दे हैड बीन वॉकिंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वॉकिंग ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव को समाप्त किए। आइए अब हम लोग निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो यह ज़रूर बताता हूँ कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है। निगेटिव में बस नकारात्मक शब्द नहीं आ जाएगा। नकारात्मक शब्द कौन सा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो नहीं का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, केवल हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। हैड प्लस नॉट प्लस बीन। तो इस प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस प्रारंभ होता है। निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या करना होता है कि केवल नहीं शब्द आ जाए, अर्थात किसी के द्वारा कही गई बात को न मानना, न करना, न सुनना, न समझना, उसी को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात को न करना या न मानना, उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के साथ। वह 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। वह 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। अब इसमें क्या होगा कि 2 दिन से दूध नहीं पी रहा है, तो ही आपका सब्जेक्ट होगा, हैड लग जाएगा, हैड के बाद फिर क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा, उसके बाद आपका बीन हो जाएगा। इतना तो आपका क्लियर है। अब इसमें B1 है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, पीने का है, तो पीने का है तो ड्रिंक लगा दीजिए और इसमें ING जोड़ दीजिए, ड्रिंकिंग। अब क्या नहीं पी रहा है, मिल्क, मिल्क। अब इसके बाद फार, क्योंकि 2 दिन हमारा निश्चित नहीं है, फार 2 डेज। ठीक है, वह 2 दिन से दूध नहीं पी रहा है। ही हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। अब देखिए, आइए जैसे मोहन 1980 से पत्र नहीं पढ़ रहा था। मोहन 1980 से पत्र नहीं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर क्या हो गया, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर सीधा हैड, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन। अब रीडिंग, रीडिंग लेटर, लेटर। अब 1980 आपका निश्चित है। जब 1980 निश्चित है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 1980, वह 1980 से, या मोहन 1980 से पत्र नहीं पढ़ रहा था। आइए अब देखते हैं हम लोग प्यारे मित्रों, इस तरह से हम लोग का निगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार मैं पूरा वीडियो पढ़ाने के बाद, पूरी क्लास लेने के बाद, मैं एक चार्ट पर पूरा जो है कि रूल पहचान बना करके उसको मैं शो करूंगा, जिसको कि एक ही साथ आपको समझ में सब आ जाएगा। इसलिए पार्ट पार्ट यदि आप पढ़ते हैं, यह आपको और समझ में आएगा। इसमें एग्जाम्पल आपको हल करना, इसमें और सारे सेंटेंस लेकर के हल करना,
तब देखना कि यह रूल कैसे फॉलो होता है, तब आपको समझ में बेहतरीन आ जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि मैं बताया हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें दो तरीके से प्रश्न होते हैं। पहला, एक तो वाक्य की शुरुआत जो होती है आपके प्रश्नवाचक शब्द से होती है। दूसरा, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से इसको किया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप इसमें रूल को देखेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसका, किसके, किसकी, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो यह शब्द जब आ जाए तो समझ जाइए कि प्रश्नवाचक शब्द आने के बाद प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। तो अब देखिए कैसे होता है इसका। सबसे पहले हैड का प्रयोग होगा, प्लस तब इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, प्लस तब बीन का, फिर इसके बाद सेम रूल उसी तरह प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और इसके बाद प्लस आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो आपको यह देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्नवाचक शब्द जब आ जाए, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जब प्रवेश कर जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलिएगा। आइए देखते हैं, जैसे क्या राधिका सुबह से खाना खा रही थी। क्या राधिका सुबह से खाना खा रही थी। तो यहाँ पे करना क्या है, इस पर लग जाएगा हैड। हैड, इसके बाद सब्जेक्ट आपका राधिका है, हैड राधिका। इसके बाद आपका बीन लग जाएगा। बीन के बाद आपका क्या हो जाएगा, V1। तो खाना, क्रिया करना कौन सा है, खाना है, ईटिंग, क्या, फूड। अब कब से, सुबह से, सुबह आपका निश्चित है तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या राधिका सुबह से खाना खा रही थी। तो हैड राधिका बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दूसरा क्या है, क्या वह एक माह से विद्यालय जा रहा था। क्या वह एक माह से विद्यालय जा रहा था। तो वह एक माह से विद्यालय जा रहा है। सबसे पहले हम ले लेंगे हैड, हैड। इसके बाद सब्जेक्ट अपना है ही, ठीक है। अब इसके बाद बीन, इसके बाद जाने की क्रिया हो रही है गोइंग टू स्कूल। अब एक माह हमारा पता नहीं कौन सा माह है, वहाँ पर फार का प्रयोग हो जाएगा, 1 मंथ। ठीक है, तो आपको यह देखने को मिला कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव के पहले रूल को सॉल्व किए थे। ठीक है,
और दूसरा रूल जो इसका होता है, इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। जब प्रश्नवाचक शब्द आपका पहले की बात है, इसमें जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तब के लिए यह रूल था। ठीक है, अब देखिए यह थोड़ा सा लिख देते हैं उसको, क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसी समय हम इसको फॉलो करते हैं। क्या है कि फर्स्ट देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस प्रकार से। अब देखिए, अब दूसरे रूल को हम हल करते हैं। उसमें क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए। ये पहले के लिए था, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए। कहाँ पर आए, बीच में आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होता है, बस उसका रूल है क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, बाकी शेष अनुवाद उसी की तरह कर देते हैं। तो देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप उसे अच्छी तरह से समझ लें। अगर समझ लेते हैं तो आपका टेंस का पोर्शन एकदम मजबूत हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तुम 4 दिन से क्यों गा रहे थे, तुम 4 दिन से क्यों गा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, 4 दिन से क्यों गा रहे हो भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कौन सा आ गया, वाई। तो यहाँ पर वाई लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, इसके बाद तब सब्जेक्ट यूं हो जाएगा, इसके बाद तब बीन हो जाएगा, और इसके बाद क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। ठीक है, गा रहा है, क्या गा रहा है ये नहीं मालूम है कि गा रहा है, तो वहाँ पर सिंग ING जोड़ देंगे, सिंगिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पता नहीं क्या गा रहा था। अब 4 दिन आपका निश्चित है, नहीं, निश्चित नहीं है, क्योंकि 4 दिन न जाने कौन सा 4 दिन था, यह अनिश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे, फार 4 डेज। ठीक है, वह 4 दिन से क्यों गा रहा था। ठीक है, फार 4 डेज। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तुम मार्च से कहाँ जा रहे थे, तुम मार्च से कहाँ जा रहे थे। अब इसको क्या करना है कि अब कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, वेयर, इसके बाद हैड, सब्जेक्ट यू। ठीक है, अब इसके बाद बीन। ठीक है, अब इसके बाद गोइंग, जाना, क्रिया जाना है, वेयर हैड यू बीन गोइंग। अब मार्च हमारा निश्चित है, इसलिए यहाँ प्रयोग करेंगे सिंस मार्च, कहाँ जा रहे थे। तो इस प्रकार से आपका जो इंट्रोगेटिव भी समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा यहीं समाप्त होता है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
आप अच्छी तरह से समझे होंगे, क्योंकि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। और यदि आप अच्छी तरह से समझ गए, आपके लिए ग्रामर बिल्कुल आसान हो जाएगा, टेंस बिल्कुल आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही क्लास। धन्यवाद।